3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सवेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना। महीने के किसी भी एक सोमवार को हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हो तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हो तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हो तो 3 करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी की अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जाओ। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोला सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक अक्षत का भी तरीका है, एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना, ऐसे लेना। और तुमने डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तुमने नहीं खाई तो असर कहां से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाए, जब हम अर्चना के तरीके को जाए। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहाँ तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो।
हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान, साबूदाना, खिचड़ी। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठा। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना? अब आप में से और हम में से कई माता बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सुबह में नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, और इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। और दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए, और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस
मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उसको समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख आपको, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख आपको, ओ भोला सब दुख आपको। आप उससे निवेदन करेंगे, प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही है अहिल्याबाई, साधारण साधारण केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता? नौकर करता? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य हो और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्वों को जान